नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। तो आइए अपने मेंस बूस्टर के सेकंड टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा 2019 के सिलेबस के अनुसार भी अपन इसको जोड़ घटा सकते हैं और 2020 के सिलेबस के अनुसार भी पॉइंट्स में ही इसको अपन को देना है। हो सकता है तो अगर आप चाहें तो भाषा के रूप में इसको आप संयोजित कर सकते हैं। तो अपन बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर, जो है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब हम जानते हैं कि कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। ऐसा काल जो कि पाषाण काल और लौह युग के बीच का काल है, उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें कांसे का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। आप सब जानते ही हैं, कांसा तांबे और टिन के द्वारा बनाया गया एक मिश्र धातु है। इसका आरंभिक काल कहा जाए तो 2500 BC से लेकर और अंतिम में 1750 BC तक चलता है, जो कि संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के भी। या तो अगर आप और बढ़ाना चाहें तो लगभग वैदिक युग के पहले तक कांस्ययुगीन सभ्यता चालू रहती है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, दयाराम साहनी। इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। प्रथम भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाया। इनके द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 और 22 में हड़प्पा नामक नगर की खोज की गई, जो कि आगे जाकर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पहचानी जाती है। इसी स्थल के कारण भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये महान पुरातत्वविद थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जब 1861 में स्थापित हुआ था, तब ये उसके प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। चौथा पॉइंट, जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक महानिदेशक के पद में थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। याद रखिएगा, जब दोबारा स्थापना हुई 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, तब यह इसके महानिदेशक भी थे। इन्हीं के प्रयासों से सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई और इनके अंडर में काम करने वाले दयाराम साहनी के द्वारा ही सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की खोज की गई। अब आते हैं मांडा में। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता से संबंधित है। इसको अपन ऐसे भाषा में लिख सकते हैं, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरोत्तर पॉइंट, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, मांडा कहलाता है। अब छठवां पॉइंट, हड़प्पा विश्व का प्रथम नगरीय स्थल, क्योंकि सबसे पहले यही खोजा गया था। नगरीय सभ्यता की विरासत 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो 1922 में RD बनर्जी अर्थात राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला। अब आते हैं अपन अन्नागार में। जानते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, या कहा जाए तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इसे अन्न कुठार नाम से भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, प्रीलिम्स के फैक्ट्स में या फिर मेंस के क्वेश्चनों में भी अन्न कुठार नाम से पूछा जा सकता है। तो अन्न कुठार और अन्नागार में कोई अंतर नहीं है। अब हम देखते हैं R37, जो कि एक कब्रिस्तान था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। हड़प्पा के दक्षिण में स्थित एक कब्रिस्तान जिसे R37 नाम दिया गया है। ये मेंस में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ हम आते हैं स्नानागार की ओर, जो कि मोहनजोदड़ो में अवस्थित था। यह एक धार्मिक स्थल था और एक कुंड था, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर था। इसे धार्मिक आयोजनों में ही उपयोग में लाया जाता था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की ओर, जो है पिग्गट। पिग्गट एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी के नाम पे घोषित किया था। अर्थात इनके द्वारा यह कथन कई बार पूछा जाता है कि किस इतिहासकार के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर होगा पिग्गट के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे
यहाँ पर पूरे होते हैं। तो देखिए आप और समझिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, जो भी आपके सुझाव हों, वो हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। नमस्कार।